कोरोना महामारी में म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस का कहर टूटा है। राजस्थान में 2000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। कई बार सर्जरी और दवाएं भी इस बीमारी में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाती है और इसके अलावा दवाओं और इंजेक्शन की कमी भी डॉक्टरों के सामने चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जयपुर के निजी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने इलाज का नया तरीका ईजाद किया है। कोरोना के बाद ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस ब्लैक फंगस ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है, जयपुर के डॉक्टरों ने उसी ब्लैक फंगस का एक बेहद कारगर इलाज ढूंढने का दावा किया है। डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस के इलाज में लहसुन बेहद कारगर साबित होता नजर आ रहा है। जयपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर का कहना है कि अगर मरीज को लहसुन खिलाया जाए तो फंगल जर्मिनेशन कम हो सकता है। अगर अपन लिटरेचर रिसर्च करें तो उसमें बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे जहां पर ऐसे फंगल ट्रीटमेंट के अंदर लहसुन का फायदे को इवेलुएट किया गया है। डॉक्टरों का दावा है कि कोरोना के बाद कई मरीज काफी गंभीर हालत में इस बीमारी की चपेट में आने के बाद उनके पास लाए गए थे। तब उन मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें लाइपोसोमल लिम्फोटोसिन के महंगे इंजेक्शन की बजाय एम्फोटेरिसिन बी सिंपल इंजेक्शन के साथ साथ दिन में 3 बार लहसुन खिलाया, जिसके नतीजे काफी बेहतर सामने आए हैं। एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है और जो वैसे भी अगर अवेलेबल भी हो तो 5,000 रुपये का आता है और इसको 6 से 8 इंजेक्शन रोज़ के दिए जाते हैं। अगर एक महीना अपन को देना पड़े तो 10 से 12 लाख का खर्चा है, जो कि एक हिंदुस्तान का आम आदमी बहुत 5% लोग ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और इसलिए मैंने सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी कन्वेंशनल दे के उनके साथ लहसुन का इस्तेमाल करके उनके रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है। सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी कैसे अपने चंगुल में मरीज को जकड़ती है। तो कोरोना की बीमारी में इंसान की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी होती है। इसी कमजोर इम्यूनिटी की वजह से नाक के रास्ते फंगल इन्फेक्शन आंख और ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिससे परेशानियां बेतहाशा बढ़ जाती हैं। कई बार लाइपोसोमल इंजेक्शन दिन में 8 बार देने के बाद कारगर नहीं होता। ऐसे में सर्जरी के बाद मरीज को एम्फोटेरिसिन बी सिंपल इंजेक्शन के साथ दिन में 3 से 4 बार लहसुन खिलाने का तजुर्बा किया गया, जिसके चौंकाने वाले अच्छे नतीजे सामने आने लगे और इन्फेक्शन में कुछ ही दिन में कमी देखी गई और कुछ दिन के इलाज के बाद अच्छे परिणाम नजर आने लगे। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के साथ ही इसके इलाज को लेकर भी राजस्थान सरकार की ओर से सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है। ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हालात बद से बदतर न हो, इस बात के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए कमर कसते हुए महंगे इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले लाइपोसोमल लिम्फोटोसिन के 5,550 इंजेक्शन मंगाए हैं। वहीं देश में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए लाइपोसोमल लिम्फोटोसिन इंजेक्शन के सबसे अधिक वॉयल खरीदने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बन गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी सिंपल के 55,000 इंजेक्शन समेत कुल 60,000 इंजेक्शन वॉयल खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के साथ अब ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी अस्पतालों में दरें निर्धारित कर दी हैं। सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस की इस जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए भी राजस्थान सरकार ने 20 अस्पतालों को मान्यता दी है। डॉक्टरों के मुताबिक लहसुन में एलिसिन एम्फोटेरिसिन बी सिंपल इंजेक्शन की मारक क्षमता को बढ़ाकर फंगल साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन सेल को कमजोर कर जर्मिनेशन को कम करता है। पबमेड और NCBI समेत 110 जर्नल में इस तरह के इलाज का दावा है। अगर इलाज का ये तरीका कारगर साबित होता तो यकीनन मरीजों की सेहत के साथ उनके परिजनों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा।